सुजान। बरसों से थे आस लगाए, बरसों से थे आस लगाए। पलक बावरे राह बिछाए, पलक बावरे राह बिछाए। कर दी पूरी आस आपने दीन बंधु दीनानाथ। कर दी पूरी आस आपने दीन बंधु दीनानाथ। स्वागत है संत सुजान आपका, स्वागत है संत सुजान। स्वागत संत सुजान आपका, स्वागत संत सुजान। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हे मालिक, पैसे फोन वाले लोग। मालिक बैठिए, बैठिए। जय मालिक। जय हो मालिक, जय। बैठ जाओ, अब बैठा आराम से। जय हो मालिक। अरे मालिक, चलते फिरते कुछ मिल के, क्यों चलते फिरते सब कुछ मिलेगा। वो बैठे रहते खाली में यार। हाँ, सेवा उवा करती बराबर में जाया करती, शुरू में जाए करती। पापा जी हम करीब शुरू में चले गए थे, हाथ बर्फ कर दी। आज पूरी वीडियो बनाओ, पूरा सत्संग। हाँ
हैं? अरे यार भाई बता रहे हैं हमने हमें कहा एक घुमा नोट एक घुमा दो भाई। अरे यार ये कछू ना आ जाए तो 10% सेवा भाई कमाई की होता है 1% आदमी ना दे पाओ। हाँ बस यार तुम्हारे घर में देखो अब बताओ हमारे सबको पीछो तुम्हारा हम लोग बैठे थे बुआ के तो आखिर में सबकी तुम्हारी तारीफ भी हो तुम्हारे घर में और कुछ बिना हुआ तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं भाई देवारी में। पूरे घंटा पूरा सत्संग करेंगे आज हम बारिश तो गड़बड़ हो गया देख लियो करो यार हमारा मोबाइल डायरेक्ट हम अपने चैनल बनाए थे ना घर की पीली भी खिलाफ चैनल ना बनाओ देवर जब संगत पीली भी चलो चलो जल्दी चलो प्रेमियों सत्संग का समय हो गया सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन वाणी तुम्हारी समझ में आ जाए। ये सत्संग कलयुग है अन्य युगों में सत्संग नहीं था क्योंकि अन्य युगों में संत नहीं आए थे। जब संत नहीं आए उनके सत्संग वचन प्रेमियों को सुनने को नहीं मिलते। अगर संतों के वचन सुनने को मिले होते तो तुम्हारे अंदर कोई शंका संदेह भूल भ्रम नहीं होता क्योंकि ये सत्संग वचन शंका संदेह भूल भ्रम को खत्म कर देते वो निकालने का काम करते हैं। जब कलयुग में संत पधारे तो उन्होंने जीवों के हित लाभ के लिए सत्संग जारी किया और एक एक वचन को वैसे खोल के कहा जैसे अंधेरा दूर करने के लिए सूरज निकल आता है ऐसे उनके वचन। लेकिन ये जीवों की समझ में नहीं आते कभी यहाँ ये वचन सुनाए नहीं देते इसलिए इन वचनों की जानकारी नहीं थी। जितने ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी थे वो सब वही काल की व्यवस्था ना और शरीर इंद्रियों के भोगों में फंसे रहे। उनको अपने घर का सच्चा रास्ता नहीं मालूम ये जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है और ये कैसे आई और मृत्युलोक में इसको किसने फंसा लिया और अभी तो निकल के नहीं जा पाई। काल माया ने मिलकर ऐसे कर्मों के जाल में जीवात्मा को फंसा लिया कि अभी तो निकल गई। जबकि ये चेतन है ये जड़ नहीं। चेतन अमल सहज सुखरासी सो माया बस भयो गोसाई बंधे कीट मरकट के नाई। जैसे मदारी बंदर को रस्सी में बांध लेता है फिर नाच नचाता है और तोते को बिजड़ में बंद कर दिया जाता। ठीक उसी तरह जीवात्मा को काल माया ने कर्मों के जाल में फंसा दिया। अब ये कर्म ऐसे थे जिससे कोई अलग नहीं था। जितने भी आए सब इसी कर्म फंसे रहे चाहे ऋषि मुनियों चाहे योगी योगेश्वर हो चाहे ब्रह्मचारी ब्रह्मदर्शी चाहे अवतारी शक्तियां जिनको आपने भगवान माना वो भी। कहने का मतलब काल की व्यवस्था से कोई अलग नहीं होता और जीवात्मा दयाल देश की रहने वाली। जब तक कोई दयाल देश से दयालु कृपालु नहीं आएंगे तब तक ही जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता। हाँ रात पाट धन दौलत मिल सकता राजा महाराजा के शरीर में जा सकती ऋषि मुनियों के शरीर में जा सकती लेकिन जीवात्मा का कल्याण नहीं हो सकता।
जो मुख्य कार्य है इस मानव जीवन पाने का, वह है प्रभु की प्राप्ति। अगर प्रभु की प्राप्ति न हुई तो ये मानव जीवन व्यर्थ में चला गया, इसको सार्थक नहीं माना जाएगा। सार्थक जब माना जाएगा जब ये जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने सच्चे सतलोक सच का नामी धाम को चढ़ी जाए और फिर कभी नहीं आए। आएगी तो जागी हुई सूरत आएगी जीवों को जगाने के लिए, तब तो आ सकती, लेकिन अंधकार में फंसने के लिए फिर नहीं आएगी। देखो कितना अच्छा अवसर ये मानव तन का, और कितना अच्छा ये लोक है मृत लोक, जहाँ पर जीवात्माओं को अधिकार परमात्मा से मिलने का और किसी लोक में नहीं। ब्रह्मलोक में सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न घर पहुंची। और भगवान शिव शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी भी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। ऐसा क्यों? क्योंकि जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, और वो इस कलयुग में आए। वो किसी युग में आए नहीं, जब आए नहीं तो कोई जीवात्मा जगी नहीं, और अपने सच्चे घर मकान मंडल पहुंची नहीं। देखो कितना बड़ा काम होना है इस मृत्युलोक मंडल में, मानव शरीर में जीवात्माओं का। लेकिन ये काम कौन करेगा? जो जागा हुआ, जागी हुई सूरत, जो मृत्युलोक मंडल में मानव चोला धारण किया, वो मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माओं को जगा सकती और इनको इनके घर पहुंचा सकती है। अन्यथा ये अधिकार किसी को नहीं। आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हो। महात्माओं ने इसीलिए कहा कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान जीवात्माओं को जगने परमात्मा से मिलने का कोई युग नहीं। लेकिन हम कितने बड़े सौभाग्यशाली होते हुए लेकिन अंधकार में पड़े, अज्ञानता में फंसे हैं, रूढ़िवादिता में फंसे हैं, जड़ में फंसे हैं। चेतन का नामो निशान नहीं है, क्योंकि चेतन का जानकार वही है जो चेतन देश, जो सतलोक सच का नामी धाम, ये चेतन देश। बाकी नीचे जितने लोग मंडल मुकाम सब जड़ी है। हाँ, चेतन जीवात्मा है। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के शरीर में, विष्णुलोक में विष्णु के शरीर में, शिवलोक में शिव के शरीर में, राम साकेत लोक में राम के शरीर में, गोलोक में कृष्ण के शरीर में, देवलोक में देवी देवताओं के शरीर में। लेकिन जब तक कोई संत सदगुरु जिसको जीवात्माओं को जगाने का अधिकार, घर पहुंचाने का, वो नहीं मिलेगा तो कोई नहीं जा सकता। और सब फंसी पड़ी, कोई निकल नहीं पाएगा। जब ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं निकल पाए, रामकृष्ण, और तो जीवों की बात आती होती, जिनको आपने सर्वश्रेष्ठ माना है, जिनकी संसार में पूजा हो रही है, वही बेचारे बसे पड़े, वही नहीं निकल पाए। उनको भी ये नहीं मालूम कि जीवात्मा कहाँ की रहने वाली है और इन लोगों में आके कैसे बच गई, और इसको निकालने वाला कौन है, ले जाने वाला, पहुंचाने वाला, मिलाने वाला कौन है। तो फिर ये जड़ जीव बेचारे क्या करेंगे? इसलिए प्रेमियों, समय मिला है, उस समय वक्त का लाभ उठा लो। अगर ये समय आपके हाथ से निकल गया तो फिर 83,99,000
999 योनियों में आपकी जीवात्मा को भ्रमण करना पड़ेगा, आवागमन में फंसना पड़ेगा, जन्म मरण में छुटकारा नहीं पाएगी। ये सब काम केवल मानव शरीर को अधिकार मिला है इस कलयुग में। अब आप कलयुग कितना भाग जाए, इसीलिए इस कलयुग पर दया की है संत महापुरुषों ने। और तो दयालु ही दया कर सकता है, ये काल शक्तियां दया का काम नहीं कर सकती। उन्होंने क्या दया की कि कलयुग के पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य होय नहीं पापा, कि कलयुग में अधिकार दे दिया आप पर, एक दया कर दी संतों ने, जो दया किसी युग में किसी ने नहीं की, कि कलयुग के जीवों को मनसा पाप नहीं लगेगा। अगर मन से कोई पाप करेगा तो उसको दोष नहीं लगेगा, यानी ये माफ है। आप ये अधिकार केवल संत महापुरुषों ने दिया, किसी ने, किसी शक्ति को यहाँ पर ये अधिकार नहीं था। उसके द्वारा किए हुए पाप कर्मों की माफी करा दी। अब कितनी बड़ी आपको लाभ, कितनी बड़ी सहूलियत। ये तो लाभ किसी ने दिया ही नहीं, यहाँ तो मनसा पाप का भी दोष लगा और सजा मिली। लेकिन संत पधारे जब कलयुग में, उन्होंने कलयुग के जीवों पर स्पेशल दया किया। ये दया कर दी कि कलयुग के जीव को मनसा पाप नहीं लगे, और मन से अगर किसी का अच्छा भला सोच लेगा तो उसका फल मिल जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है, यानी मन से अगर पाप करेगा तो दोष नहीं लगेगा, और मन से किसी का भला सोच भी लिया और तब भी आपको लाभ मिल जाएगा। ये काम किसी ने नहीं किया। ऐसे समर्थ सतगुरु दाता दयालु को आप लोगों ने भुला दिया। ये आपने बड़ा कितना बड़ा नुकसान किया। एक तो कोई अभी ऐसा आया नहीं दया करने वाला, और आया तो तुमने पहचान नहीं पाया। ये जीव की सबसे बड़ी भूल है, और इस भूल का सबसे बुरा परिणाम है। लेकिन उन्होंने फिर दया कर दी। कौन सी कि एक बार फिर आपको मौका दिया कि चलो इनको एक बार फिर जानकारी दे दी जाए। जो ये भूल गए हैं मेरे वचनों को, वादों को, मेरी संकल्प और प्रतिज्ञा को, चलो एक बार इनको फिर मौका दे दिया जाए कि पता नहीं कोई ऐसा आए ना आए, और ये दया जीवों पर करे ना करे। ये दयालु है, उन्होंने ये दया की। एक बार फिर जानकारी, तो आपको ये जानकारी का अवसर मिला। नहीं जितनी काल शक्तियां आई, एक बार समझाया नहीं माने तो मार काट। राम ने रावण को एक बार समझाया, नहीं माना तो मार काट। कृष्ण ने यदुवंशियों को और अपने मामा कंस को एक ही बार हिदायत दी, नहीं माने तो 56 करोड़ एक झटके में चले गए और कंस भी मारा गया। न मानने का परिणाम मृत्यु, न मानने का परिणाम विनाश। अब बार बार इस शब्द को दोहराया जा रहा, आपको याद कराया जा रहा। पिछले युगों के इतिहास को पढ़ लीजिए। जिसने समय की अच्छी नेक भली बात को नहीं माना तो उसका सर्वनाश। तुम इस सर्वनाश की तरफ क्यों जा रहे हो? क्यों नहीं सारा समझ रहे हो? क्यों नहीं मान रहे हो? कुदरत सर्वनाश के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी और तुम्हारे पीछे खड़ी, लेकिन इन आंखों से कुदरत को नहीं देखा जा सकता। जो शरीर में 2 आंखें लगी, ये संसार की बनी वस्तुओं को देख सकते, लेकिन जिसने बनाया उसको नहीं देख सकते। उसको देखने के लिए आपकी आत्मा जीवात्मा में एक आंख, उसकी वचन वाणी सुनने के लिए जीवात्मा में एक कान, उसकी सुगंधी कितनी सुगंध है उसमें
जो यहाँ धरती मंडल पर किसी में नहीं। उसके लिए एक नाक आपको दिया। ये तीनों अंग शरीर में भी है और आत्मा भी, लेकिन शरीर में दो है, आत्मा में एक है। तो का मतलब दुविधा कि अच्छा भी देखो बुरा भी देखो। तो दो आंखें दे दी, दो कान दिए अच्छा सुनो बुरा सुनो, दो नाक दी अच्छा खुशबू बदबू सब। ये पहचान के लिए है। तो ये पहचान के लिए कि अच्छे बुरे की पहचानो, फिर अच्छे को ग्रहण कर लो, बुरे को छोड़ो। इसके लिए आपको, लेकिन आपने अच्छा भी किया बुरा भी किया, पाप भी किया पुण्य भी किया, शुभ भी किया अशुभ भी किया, और उसका परिणाम है मृत्युलोक, जन्म और मरण। ये उसकी व्यवस्था है। जब जैसे कर्म करोगे उसके अनुसार आपको जन्म मिलेगा। उस जन्म को पाने के लिए 83,99,999 योनियां जिस शरीर बना दी कि कर्मानुसार इन्हीं योनियों में आप जन्म लेते रहेंगे। ये निकलने की योनियां नहीं, फंसने की। और निकलने की योनि शरीर है आपका मानव शरीर, जो आज आप लिए बैठे। अगर इसमें चूक गए तो फिर 84 जाओ। अगर चूक गए तो 84 में चले जाओगे, अगर चेत गए तो 84 से बच जाओगे। अधिकार दोनों आपको मिले, फंसने का भी और निकलने का भी। अब आप किसका प्रयोग करते हैं, निकलने का कि फंसने का? कौन से कर्मों का चुनाव करते हो? फंसने वाले कर्म कि मतलब निकालने वाले कर्म? दोनों की जानकारी लेकर संत महापुरुष आए और आपको विधिवत जानकारी कि फंसने के लिए 83,99,999 योनिया शरीर, और निकलने के लिए एक मानव शरीर। और इसको पकड़ भी अगर आप नहीं निकल पाए तो फिर ये अवसर पता नहीं मिले मानव शरीर आपको मिले ना मिले, ये कोई जरूरी नहीं है कि अब की बार मिल गया फिर। वैसे तो आप मानव शरीर पाने वाले भी कर्म नहीं करते हो। निकलने की बात तो छोड़ दो कि मानव शरीर मिले, वो भी कर्म। सब पशुओं वाले, पक्षियों वाले, कीड़े मकोड़ों वाले और गंदगी में बदबूदार कीड़ों में जाने वाले कर्म आप करते हो, क्योंकि तुम्हारा खान पान भी गंदा है और तुम्हारा देखना सुनना, उठना बैठना, बोलना चलना, सोचना समझना, करना कराना सब गंदा। तो इस गंदगी को लपेटे बैठे हो। फिर भी संतों ने आप पर दया, देखिए आप उनकी दया। अगर माँ और उससे पैदा हुआ बच्चा अगर अपने शरीर की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा है तो माँ उसको गोदी नहीं लेती। वो भी परहेज करती है गंदगी का परहेज उसके भी दिल में। जब तक बच्चे को पाक साफ नहला धुला नहीं कर लेती तब तक गोद नहीं लेती। लेकिन संतों की महिमा क्या है, उन्होंने तुम्हारे पाप कर्मों की गिनती नहीं पूछी। कितने पाप कर्म करके आए हो, कितना अंडा मुर्गा मीट खा के आए हो, कितना बुद्धि नाशक नशा शराब है गांजा भांग अफीम पी के आए हो, कितने बुरे कर्म शरीर इंद्रियों से करके आए हो, और कितना झूठ छल कपट बेईमानी यानी मार काट हिंसा करके आए हो। कुछ नहीं पूछा और आपको शरण में ले लिया, गोद में उठा लिया और अमोलक नामदान आपको दे दिया। ये दया किसी ने नहीं, ऐसे दयालु कृपालु को आपने बुलाया। तो ये कितना बड़ा तुम्हारा दुर्भाग्य जो तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, तुम्हें 84 से मुक्त कराने आया और तुम उसी को नहीं समझ पाए, उसी को अपना नहीं बना पाए, अपना कोई काम नहीं करा पाए, अपनी जीवात्मा का कल्याण नहीं करा पाए, पाप कर्मों में माफी नहीं दिला पाए। तो आपके जीवन का कितना बड़ा नुकसान है।
और आपका ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इसे आपको समझना चाहिए। आज मकर शांति, मकर संक्रांति की पावन पर्व पर देश के कोने कोने से आए हुए समस्त धर्म प्रेमी, सत्संगी प्रेमी जन, आज युवों का कितना बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे रस्म रिवाज त्योहार में आप सम्मिलित हैं। ये ऋषि मुनि महात्माओं की देन है, ये विज्ञान वैज्ञानिक की देन नहीं है। और आप विज्ञान वैज्ञानिकों की तरफ भाग रहे हो जिन्होंने तुम्हारी सुख शांति का कोई उपाय नहीं बताया, तुम्हारी खुशहाली का कोई पर्व, कोई त्योहार नहीं बनाया। और जितने त्योहार भारत में बनाए जा रहे हैं वो सब ऋषि मुनि महात्माओं के बनाए। विज्ञान ने, वैज्ञानिकों ने कोई त्योहार नहीं बनाया, और जो ऋषि मुनि महात्माओं ने बना दिया उनको खत्म भी नहीं कर पाए। तो तुम्हारी खुशहाली के लिए कोई त्योहार यहाँ नहीं था। अगर ऋषि मुनियों की दया न हुई होती तो तुम्हें त्योहार मनाने का कोई समय ही नहीं था। तुमको सुखी और शांति रहने का कोई त्योहार नहीं था। ये देखो महात्माओं की देन है भारत भूमि पर, जिन्होंने जीवों के खुशहाली के लिए ये समय समय पर हर चौथे महीने कोई न कोई त्योहार आता था। आपकी सुख शांति का उपाय महात्माओं के साथ, ये तो सीधा प्रमाण है। आज तक किसी ने नहीं बनाया तो अब कौन बनाएगा? और तुमने महात्माओं को बुला दिया, न उनके पास जाते न उनकी बात सुनते। जो तुम्हारे हित में आया उसकी तो बातें आप नहीं मानते हो, और जो अपने हित में आया, अपने भला चाहता, उसके पीछे दौड़ते हो। ये भी तो आपकी अज्ञानता ही है। फिर आपकी पढ़ाई लिखाई कम काम आएगी। जब अपनी सुख शांति के लिए आपने कोई रास्ता नहीं बना पाया तो देश दुनिया समाज को आप क्या रास्ता बना के दोगे? कुछ तो आप विचार करो। परमात्मा ने आपको मनोबुद्धि दी है, ये परीक्षण का यंत्र है। ये अच्छे बुरे पाप पुण्य शुभ अशुभ की पहचान की। अगर आपने इस बुद्धि का प्रयोग न किया तो इसकी भी आपको सजा मिलेगी कि मैंने तुझे ऐसा यंत्र परीक्षण का दिया बुद्धि नाम का, कि अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान, माँ बहन बेटी बहू की पहचान कर ले, ताकि तेरे द्वारा कोई बुरा कर्म ना हो और वो बुरे कर्मों की सजा और मतलब करने और बुरे योनियों में जाकर न मिले। तो कितनी बड़ी व्यवस्था आपके लिए बनाई गई, लेकिन आपने तो कोई ध्यान दिया नहीं। तो आज इस पावन पवित्र संत महात्माओं की बनाई तिथि त्योहार पर हमें आपको संकल्प लेना चाहिए अच्छे काम के करने का, अच्छे कामों की शुरुआत का संकल्प लेना चाहिए, और बुरे कर्मों की तिलांजलि देने का भी संकल्प लेना चाहिए। अगर ये दोनों संकल्प आप जान गए तो मानव जीवन आपका खुशहाल हो जाएगा, सुख शांति में हो जाएगा। नहीं तो ये अगर अगली बार ये चूक गए आप तो फिर दोबारा ये मौका, ये दोबारा ये शरीर जो जानकारी का है, जो तरण तारण का है, इतना जीवात्मा के उद्धार कल्याण का, ये आपको नहीं मिलेगा। तो स्वामी जी महाराज ने इस मानव शरीर की महिमा गौरव गरिमा बताने के लिए रामचरितमानस की रचना की, और उसमें एक उत्तरकांड लिखा। उत्तरकांड का मतलब जिसमें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर है, तुम्हारे जीवन की सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसको आप कभी पढ़ते ही नहीं। अगर उसको पढ़ते होते तो आपका जीवन बिल्कुल सुखमय शांति, कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत
कोई बीमारी, महामारी, कोई दैवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत कभी नहीं। तो कितनी बड़ी धरोहर आपकी धन की ये उत्तरकांड में रख दी। ना तो आपने किसी से पूछा और न किसी ने आपको बताया, क्योंकि ये रचना विद्वानों की नहीं है, ये कथावाचकों की नहीं है, ये रचना है संतों की। गोस्वामी महाराज गृह संतों की रचना है ये। या तो कोई संत आएगा इस रचना का भेद बताएगा, या कोई जानकार जिसको भेजा गया मानव शरीर में वो आपको बताएगा। जिसको बताने का अधिकार वो सब बात सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन करके नहीं दिखा सकते और ना आपसे करा सकते, क्योंकि कराने की विधि उनको मालूम नहीं। संत मत की करनी बिल्कुल अलग और काल मत की करनी अलग। काल मत की करनी 9 द्वारों में फंसने की, और दयाल की मत की करनी 9 द्वारों से निकलकर 10वां द्वार को पार करके अपने घर जाने। आपको तो जानकारी देनी चाहिए। काल करनी में सभी लोग फंसे, कोई भोगों की, इंद्रियों की, लेकिन दयाल की करनी क्या है? करनी करो मान मन डालो, इंद्री भोग विसारो, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुर जानी। जब इतना आप शरीर इंद्रियों से करने लगोगे तो आगे सतगुर बैठे वो आपकी दया करेंगे, वो आप पर दया करेंगे, आगे का रास्ता दे देंगे और हाथ पकड़कर तुमको आगे की मंजिलों को तय कराएंगे और जीवात्मा को घर पहुंचा कर ही मानेगी। वैसे मानने वाले भी नहीं, ऐसे बीच में आपको छोड़ने वाले भी। तुम कितना मचलो कि ये इस लोक में रह जाऊं, ये भी बच्चा है, लेकिन उनको मालूम है कितना अच्छा कि सतलोक सत्य नारामी धाम के सिवा नीचे और बीच का कोई लोग ऐसा नहीं जो फंसाने का काम करे। जैसे ब्रह्मा फंस गए ब्रह्मलोक में, विष्णु फंस गए विष्णुलोक में, शिव जी फंस गए शिवलोक में, राम जी फंस गए साकेत लोक में, और कृष्ण जी फंस गए गोलोक में, और देवी देवता फंस गए देवलोक में। निकल नहीं कोई, और तुमको इसके अलावा कोई ज्ञान कराया नहीं गया। दूसरे नाम की जानकारी के अतिरिक्त किसी ने कुछ नहीं बताया। उस नाम के आगे कोई गया ही नहीं, और वहीं पर अहम ब्रह्मास्त्र कह के रुक गए। थोड़े थी आकाश पिंडों की छाया, प्रकाश नहीं था, प्रकाश की छाया देखी, वहीं पर रुक गए और कहते हम ब्रह्मात्मा ने ब्रह्म को प्राप्त, छाया को ब्रह्म मान लिया और उसी छाया के वशीभूत हो गए। उनको भी कुछ नहीं मिला और तुम्हारी पहुंच जानकारी उन्हीं तक की। उनकी बातों के सिवा और कुछ मिला नहीं सुनने को। इसके आगे भी कुछ है, आगे भी कोई जानकारी है। हमारा मंडल आगे है, हमारा लोक आगे है, हमारा मालिक आगे है, ये भी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी कि क्योंकि इस मंडलों का कोई मंडलाधीश पहुंचा नहीं, सब अपने अपने लोक पे रह गए। जैसे आप मृत्यु लोक में फंस गए और रह रहे हो, ऐसे वो अपने अपने लोक में तुम्हारी तरह ही फंसे रह गए। जब उनको नहीं मिला जिनकी आशा करते हो, जिनके अधीन रहते हो, जिनको सर्वोपरि मान के बैठ गए हो, जब बेचारे वो भी नहीं जा पाए तो तुमको कहां से पहुंचाए। इसलिए महापुरुषों ने कहा ऐसे गुरु की खोज करो, गुरु की खोज करो भाई, बिन गुर्राह कोई नहीं पाई। ऐसे समरस सदगुरु की खोज करो जो सारे लोक मंडलों को जानता है, सारे लोक मंडलों की सैर करता है, रोज आने जाने वाला है, रोज की स्थिति परिस्थिति को देख रहा है,
ऐसे समरस सदगुरु की खोज करो। जब वो मिल जाएंगे तो आपका हर लोक मंडल की जानकारी दे देंगे और किसी लोक में फंसने नहीं देंगे और सारे लोगों को दिखाकर और सतलोक सत्य नामी धाम पहुंचा देंगे। वो तब मानेंगे, वो बीच में छोड़ने वाले नहीं है। इसीलिए कहा जिनका हाथ पकड़ लेता हूं कभी छोड़ता नहीं। जिनको एक बार देख लिया कभी भूलता नहीं हूँ। जिनको एक बार पकड़ लिया कभी छोड़ता नहीं हूँ। जय गुरुदेव। लोगों कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी उनकी ये दया जीवों पर है। लेकिन बेचारा ये काल की नगरी में रहने वाला जीव, काल की भोगों की व्यवस्था में फंसने वाला जीव, ये बेचारा सच्चाई को समझ ही नहीं पा रहा। सच्चाई को बताने के लिए सम्राट दाता दयालु ने 60 वर्ष आपके लिए खर्च किए। 10 जुलाई 1952 से 2012 ये समय आपके लिए और सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर जो काम किसी शक्ति ने नहीं किया, क्योंकि ये शक्तियों का काम नहीं है, ये महाशक्ति का काम है। शक्ति और महाशक्ति में फर्क। शक्तियां केवल ये बाहरी बचाव बता सकती है और बाहरी सामानों में फंसा सकती है, लेकिन निकालने का काम नहीं करती। और महाशक्ति सबसे निकाल कर घर पहुंचा सकती। वो असली घर मुकाम मंडल के सिवा बीच में जीवात्माओं को कहीं छोड़ती नहीं। उन्हें मालूम है कि हर लोग फंसाने वाला है, इसलिए तुमको सारे लोगों की सैर तो कराएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे और सबको दिखाते सुनाते समझाते और तुमको तुम्हारे घर सतलोक सचखंड अनामी धाम में छोड़ेंगे। इसके पहले छोड़ने वाले नहीं। तब जीव का आवागमन समाप्त हो जाता। अगर बीच में किसी लोक में रह गया तो आवागमन से रहित नहीं है। उसका पुण्य जब तक रहेगा, पुण्य कर्मों की कमाई तब तक उस लोक में रह सकता। और जैसे पुण्य खत्म हुआ तो कहते हैं पुण्य छेड़े मृत्यु लोक की। अगर पुण्य छीण हो गया तो फिर मृत्यु लोक में ढकेल दिया जाए, चाहे वो ब्रह्मा जी हो चाहे विष्णु शंकर कोई हो। ये नियम कानून सब पर लागू है, लेकिन तुम्हें ये मालूम नहीं कुछ, क्योंकि ये जानकारी केवल अनामी महाप्रभु के पास है। जब लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत सच्चा सतलोक निवासी मालिक गुरुओं पर रहम करने के लिए मृत्यु लोक मंडल में मानव चोला धारण करके आ गए। चलो एक बार मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माओं को सच्चा रास्ता बता दिया जाए अपने घर पहुंचने के। तब उन्होंने ये दया फरमाई और आपको अवसर मिला तो आप भूल भुलैया में चले गए, आप शंका में चले गए, काल के जीवों की बात मान ली और उन्हीं के साथ चले गए। उन्होंने तुम्हारा रास्ता भटका दिया, भरमा दिया और तुमको मालिक से दूर कर दिया। ये काल के जीव है। बाबा जी ने सत्संग में काल के जीवों की पूरी पहचान आपको बताई। कहा जो नहीं माने हुक्म हमारा, उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न मुझ पर विश्वास करेगा, और वो मेरा काल के जीव। कहा बच्चा वो काल के जीव है, अपना आदेश चलाएंगे अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए। ऐसे काल के जीवों से बहुत संभल के रहना, इनका साथ कभी नहीं करना, नहीं तो भटका देंगे, बर्मा देंगे। और इतना समझाने बुझाने पर भी तुम उन्हीं काल जीवों की बात मानकर और दयाल से अलग हो गए।
दयाल से दूर चले गए, दयाल के वचनों को भूल गए, उनके वादों को भूल गए। ये तो आपने सब इसीलिए किया कि तुमने उन काल के जीवों का साथ कर दिया। ये समझकर ये सत्संगी, अरे बाबा जी ने ये भी तो बताया कि बच्चा मेरे यहाँ काल के जीवों ने सत्संग में आ गए, मेरे सत्संग में काल के जीव भी आ गए। उनको काल ने भेजा है, उनकी ड्यूटी लगा दी कि किन जीवों को सतगुरु के वचन सुनने मत देना, उनके वचनों पर विश्वास करने मत देना, परमार्थी सेवा में लगने मत देना, नाम की कमाई करने मत देना। ये सब जीवात्माएं जाग जाएंगी और सब घर चली जाएंगी तो मेरा राज खाली हो जाएगा। मैं राज हुकूमत किस पर करूंगा? कितना समझाने बुझाने पर भी जो 60 साल सुनाया गया सत्संग मथुरा कि अन्य जगहों में बड़ी बड़ी, लेकिन आपकी समझ में तो कुछ नहीं आएगा। एक भी वचन गुरु का इनके पास तो बेचारे भ्रमित हो गए। और अब भी दोबारा यह मौका दिया जा रहा और फिर भी ये चेत नहीं रहे, ये जाग नहीं रहे, तो इनको तो कभी माफी नहीं मिलेगी, क्योंकि इनको दोबारा मौका दिया जा रहा। जो बेचारे नहीं आए उनको तो माफी, जो आए चले गए और फिर आने और बुलाने का काम किया जा रहा, और अब भी अगर नहीं चेते तो फिर माफी नहीं मिलेगी, फिर माफ का सवाल खत्म हो जाए, माफी की व्यवस्था समाप्त हो जाए। इसलिए अब की बार जागे न जागे तुम जानो, तुम्हारा काम। लेकिन मैंने पूरे हिंदुस्तान में 10 बरस पूरे हो गए, 11 बरस से लगातार मैं जन जागरण का काम कर, जीवों को जगाने का, गुरु के वचनों की याद कराने का, उनके वादों को, उनके संकल्पों को की जानकारी देने का मैंने अभियान 11 बरस से चलाया पूरे हिंदुस्तान। यही राष्ट्रीय मंच लगाकर मेरा और कोई काम नहीं, कोई एवा सेवा मांगना, कोई सामान सम्मान पद मांगना, ये मेरा काम नहीं। मैं सद्गुरु दाता दयालु के अनमोल वचनों की याद कराता हूँ, जो तुम्हारे जीवन को बनाने वाले, तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण कराने वाले, तुम्हारी जीवात्मा को सतलो सत्कंड अनामी धाम पहुँचाने वाले, मैं उन वचनों की याद कराता हूँ। और फिर भी अगर आपकी समझ में ना आया तो तुम जानो, तुम्हारा काम। अभी वक्त है गुनाहों का, तू तौबा कर ले, फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम। हम ये कहने को बाकी नहीं रखेंगे। पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले, चाहे वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सर्जन कौम कौमियत जातियों का हो, मैंने सबके कानों तक ये आवाज पहुंचाई। ये कोई नहीं कह सकता कि हमको बताया नहीं, और बताने का मैंने कोई दान दक्षिणा नहीं लिया। ये मुफ्त की सेवा है, लेकिन आप नहीं समझ पाए, नहीं कर पाए, तो इसमें हमारा क्या दोष? मैं तो गुरु परिवार के नाते हर गुरु परिवार के प्रेमी को मैं अपना समझता हूँ, मानता हूँ, तभी तो देश में खुला संदेश देता हूँ। अगर मैंने आपको अपना न समझा होता तो चुपचाप उन्हीं प्रेमियों को बुला लेते और उनको चुपचाप कान में कह देते, लेकिन ये खुला संदेश पूरे हिंदुस्तान में देने का ये काम नहीं किया। इससे साफ जाहिर है मैं सबका हूँ और सबके हित के लिए आया हूँ और सबका हित चाहता हूँ, कर भी रहा हूँ। अब आप न करा पाओ, न मान पाओ, न कर पाओ, तो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। इसमें आप हमको दोषारोपण नहीं कि आप जानते थे तो आपने बताया। मैंने सारी जानकारी पहले भी आपको और आज भी आपको दी। मेरे में कोई अदला बदली आप नहीं थे।
मैं जैसा पहले कहता था वैसा आज ही कह रहा हूँ और आगे भी वैसा ही कहूंगा। कोई दल बदल नहीं, कोई मिलावट नहीं, कोई लोभ लालच नहीं, ये काम नहीं। ये प्योर परमार्थ का काम है जो हिंदुस्तानी नहीं विश्व में कोई नहीं कर सकता। ये काम किसी के बस का नहीं और आपके सामने हो रहा है और वो विश्व परिवर्तन के लिए हो रहा। जो देश नहीं आए, नहीं सुन रहे, अब तो काफी देश सुनने लगे हैं। सबके पास ये जानकारी पहुंच रही है, सब जानकारी ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे। जो वो आ जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि मैं तो भोगी देश का निवासी हूँ, मुझको तो इस पर कोई आस्था विश्वास ही नहीं, मैं कोई जानता नहीं, मेरे देश में इस तरह कोई धार्मिक संदेश देने वाला था नहीं। और आप तो धार्मिक देश में और धार्मिक महापुरुषों के बीच में रहते, अरे तुमने नहीं सुना और तुमने नहीं माना, तो उस समय आप उनको क्या जवाब दें? उनको आप क्या जवाब दें? और ये सब होगा, ये जो आपके सामने सुनाया गया या सुनाया जा रहा है, सब होगा। कोई बात ऐसी नहीं सुनाई जाएगी जो तुम्हारे सामने होकर न गुजरे। मैं उसी बात को कहूंगा जो होने वाला है, जो नहीं होगा उसको मैं क्यों? उसकी क्या जरूरत?